हेलो फ्रेंड्स, आज हम साकेत की अगली पंक्तियों के बारे में सुन रहे हैं। सुदृढ़ धातु में उपल शरीर, अंतः स्थल में निर्मल नीर, अटल अचल तू धीर गंभीर, समशीतोषण शांति सुखसार, ओ गौरवगिरी उच्च उदार, विविध राग रंजित अभिराम, तू विराग साधन वन धाम, कामद होकर आप अकाम, नमस्कार तुझको सतवार, ओ गौरवगिरी उच्च उदार। उर्मिला जी कहती हैं, गौरवगिरी पर्वत, तेरा शरीर सुदृढ़ है और धातु का बना हुआ है, और तेरे जो पत्थर हैं वो भी बहुत मजबूत है और निर्झर प्रभावित होता रहता है। ऐसा लगता है तेरे अंदर से जैसे तेरे हृदय में निर्मल नीर भरा हुआ है। तू अटल है, न टलने वाला, तू अचल है, न चलने वाला, धीर और गंभीर है। तेरे वन प्रदेश में शीत और गर्मी दोनों समान रूप से पड़ती है, और तू अपने वन वासियों को शांति और सुख प्रदान करने वाला है। ओ गौरवगिरी, तू अनेक प्रकार के रंगों से रंजित है और प्रेम से आनंददायक है। तू सुंदर है। तेरे वन प्रदेश में आने वाले व्यक्तियों को स्वतः ही वैराग्य प्राप्त हो जाता है। तू विराग का साधन है, अनेक वनों का धाम है। तू स्वयं दूसरों की कामना पूरी करता है, लेकिन खुद कामना से रहित है। अतः हे उच्च उदार गिरिवर, मुझे सत्वार तुझे नमस्कार करती हूँ। प्रेषित पथिकाएं हो जितनी भी, सखी उन्हें निमंत्रण दे आ, सम दुख नहीं मिले जो, दुख बांटे जा प्रणय पुरस्सर ले आ। उर्मिला वियोग से बहुत अत्यधिक ऊब गई है और वह अपने वियोग को थोड़ी देर के लिए भूलना चाहती है। इस कार्य के लिए वह सुखी और संभोगी स्त्रियों को बुलाना नहीं चाहती, बल्कि अपनी जैसी दुखी स्त्रियों को बुलाना चाहती है। इससे उसे उर्मिला को कुछ देर के लिए संतोष मिलेगा और वह अन्य वीरानी स्त्रियों से को भी अपना दुख भुलाने में मदद करेगी। अपनी सखी को इन्हें ले आने को भेजती है। सखी, अयोध्या में जितनी भी वीरानी स्त्रियां हैं ना, तो उन सबको प्रेम पूर्वक निमंत्रण दे और उन्हें सम्मान पूर्वक अपने साथ लिवा लाना, क्योंकि सम दुखनी के मिलने से ही दुख बट सकता है। सुख दे सकते हैं तो दुखी जन ही मुझे, उन्हें यदि भेटूं, कोई नहीं यहाँ क्या जिसका कोई अभाव में भी मीटूं। इतनी बड़ी पुरी में क्या ऐसी दुखनी नहीं कोई, जिसकी सखी बनूं मैं जो मुझसे हंसी रोई। मैं निज ललित कलाएं भूल न जाऊं वियोग वेदन में, सखी पुरबाला शाखा खुलवा दे क्यों न उपवन में। उर्मिला दुखियों के प्रति अपनी हृदयता प्रकट करती है और फिर कहती है कि उनको मैं खुशी दे सकूं थोड़ी देर के लिए, इसलिए तू मेरी जैसी दुखियों को बुला ला। मैं उनके दुख को मिटाना चाहती हूँ। और उनके क्या इस अयोध्या नगरी में कोई भी ऐसी दुखी नहीं है मेरी जैसी, जिसकी मैं सखी बनकर उसके दुख को मिटा सकूं। और कोई भी ऐसी नहीं है स्त्री जो थोड़ी मुझ जैसी हंसी है, रोई है, और मैं अपनी ललित कलाओं को भूल ना जाऊं इस वियोग में। इसलिए मैं चाहती हूँ सखी, तू इस उपवन में, इस अयोध्यापुरी के उपवन में एक पाठशाला खुलवा दे, जिससे कि मैं अभ्यास करती रहूं और अपने निज कलाओं को भूल ना पाऊं। कौन सा दिखाऊं दृश्य वन का बता, मैं आज हो रही आली मुझे चित्र बनाने की चाह। नाला पड़ा पथ में किनारे जेठ जीजी खड़े, अम्बु अव्वा आर्यभुत ले रहे था। किवा वे खड़ी हो घूम प्रभु के सारे आह, तलवे से कंटक निकालते हो ये करा। अथवा झुकाए खड़े हो ये लता और जीजी, फूल ले रही हो प्रभु दे रही हो वाह वाह। उर्मिला अपनी सखी से पूछती है, हे सखी, तो ये बता कि आज मैं अपने चित्र में कौन सा दृश्य बनाऊं। आज मुझे चित्र बनाने की बहुत भारी इच्छा हो रही है। मैं चित्र बनाए बिना नहीं रह सकती। कुछ चित्र का रूपरेखा के संबंध में मुझे सहायता दे। उर्मिला अपने चित्रकला के अभ्यास के लिए कुछ विकल्प सोचती है। चित्रों के पूर्व रूप में प्रसंग उनके मन में उभरते हैं और उनका वर्णन वह अपनी सखी से करती है। सखी, कुछ
चित्रों के पूर्व रूप में ये हो सकता है कि रास्ता चलते चलते राम, लक्ष्मण और सीता के सामने कोई नाला आ गया है, जिसके किनारे जेठ जी, जीजी मतलब राम जी और सीता जी खड़े हैं। आर्यपुत्र लक्ष्मण जी पानी में घुसकर था ले रहे हैं। इस चित्र की कल्पना में लक्ष्मण जी सेवा में निरत रहते दिखाई पड़ रहे हैं। भाई और भाभी के लिए अपने अस्तित्व को जल में डुबाने के लिए भी तैयार हैं। प्रिय ने सहज गुणों से दीक्षा दी थी मुझे प्रणय, जो तेरी आज प्रतीक्षा द्वारा लेते हैं वे यहाँ परीक्षा मेरी। उर्मिला अपने प्रेम को संबोधित करते हुए कहती है कि हे प्रणय, तेरी जो दीक्षा प्रिया ने मुझे सहज गुणों के साथ दी थी, आज उसी प्रदीक्षित प्रणय की परीक्षा प्रतीक्षा द्वारा ली जा रही है। प्रिय आज परीक्षा ले रहे हैं। उन्होंने जिस प्रेम की शिक्षा दी थी, मैंने उसे भली प्रकार से सीखा है या नहीं। जीवन के पहले प्रभात में आँख खुली जब मेरी, हरी भूमि के पात पात में मैंने हृदय की हेरी। खींच रही थी दृष्टि सृष्टि ये स्वर्ण रश्मियां लेकर, पाल रही ब्रह्मांड प्रगति थी सदैव हृदय में सेकर। तन तन को नभ सींच रहा था बूंद बूंद रस देकर, बढ़ा रहा था सुख की नौका समय समीरण खेकर। बजा रहे थे द्विज दल बल से शुभ भावों की भेरी, जीवन के पहले प्रभात में आँख खुली मेरी। हे सखी, जब जीवन के पहले प्रभात में मेरी आंख खुली ना, तो यौवन व पति का आनंददायक सानिध्य मिला। तो मैंने अपने हृदय के कोमल भावों का प्रसार हरी भूमि के पत्ते पत्ते तक देखा। यह सुनहरी किरणों से मंडित सृष्टि मुझे बहुत आकर्षित कर रही थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो यह प्रगति निस्सहृदय मन से इस ब्रह्मांड को पाल रही थी। आकाश बूंद बूंद रस लेकर अर्थात ओस कणों के माध्यम से धरती के तिनके तिनके को सूझ रहा था। समय रूपी वायु सुख की नौका को खेकर आगे बढ़ा रहा था। तात्पर्य यह है कि समय की गति के साथ साथ मेरे सुख बढ़ते चले जा रहे थे। पक्षियों का समूह मधुर स्वरों से चहचहाते हुए मानो शुभ भावों की दुमदुमी बजा रहे थे, अर्थात पूरा परिवेश सुख में था। वह जीवन मध्या सगी अब श्रांति काल थी जो लाया, खेत और प्रस्वेद पूर्ण ये त्रिवताप है छाया। पाया था जो खोया हमने, क्या खोकर क्या पाया, रहे न हम में राम हमारे मिली न हमको माया। ये विषाद वह हर्ष कहाँ जब देता था जो फेरी, जीवन के प्रलय प्रभात में आँख खुली जब मेरी। जिस प्रकार दोपहर होने से धूप में ताप बढ़ने से थकावट होने लगती है, शरीर पसीने से तर हो जाता है, उसी प्रकार मेरे जीवन के दोपहरी भी वियोग जन्य व्याकुलता से हताश हो गई है। पति के सानिध्य में जीवन का जो आनंद और उल्लास मैंने पाया था, वह अब मैं खो चुकी हूँ। ये विचारणीय है कि सब खोकर हमने क्या पाया है। हमारे राम जी भी हमारे बीच नहीं है। जिस राज सिंहासन हेतु हमने उन्हें वन में भेजा था, उसका भोग भी कोई नहीं कर रहा। यहाँ तो श्यामा मिली न राम की प्रतिछाया मिली। अब तो हमारे जीवन में विषाद व्याप्त है। ये प्रसन्नता अब दिखाई नहीं देती जो राम, सीता और प्रियतम के यहाँ रहने से मिलती थी। वह कोयल जो कूक रही थी आज हुक भरती है, पूर्व और पश्चिम की लाली रोज वृष्टि करती है। लेता है निश्वास समीरण सुरभि धूलि चढ़ती है, उबल सूखती है जलधारा ये धरती मरती है। पत्र पुष्प सब बिखर रहे हैं कुशल न मेरी तेरी, जीवन के पहले प्रभात में आँख खुली जब मेरी। वियोग की अवस्था में विरहिणी को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जो कोयल पहले प्रसन्नता से कूकती थी, जिसका स्वर कर्णप्रिय लगता था, अब वह हुक सी लगती है। पूर्व और पश्चिम की लाली अर्थात मोर की लालिमा और संध्या के समय की रक्तिमा जो पहले आंख को शीतलता प्रदान करती थी, अब विरहिणी को ऐसा लगता है मानो क्रोध की वर्षा कर रही हो। मनोस्थिति मनोदशा के अनुरूप ही प्रगति सुहावनी और कष्टकारी प्रतीत होती है। उर्मिला भी पति के अभाव में दुखी है, इसलिए उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वायु भी आहें भर रही थी। जो सुगंध पहले सारे वातावरण में बहती रहती थी, अब वह धूली चाट रहा है। जो जलधारा पहले पृथ्वी को सींचती हुई बह रही थी, वह अब उबल रहा था। धारा क्षीण हो गई थी। बिना सिंचाई के तो पृथ्वी सूख रही है। हरियाली के आधार पत्ते व फूल झड़ रहे हैं। वास्तविकता यह है कि इस तेज दोपहरी के कारण किसी की भी कुशलता नहीं, अर्थात विरह में कोई भी खुश नहीं रह सकता।
आगे जीवन की संध्या है देखे क्या हो वाली, तू कहती है चंद्रोदय ही काली में उजियाली। सिर आंखों में क्यों न कुमुदनी लेगी वह पद लाली, किंतु करेंगे कोक शोक की तारे जो रखवाली। फिर प्रभात होगा क्या सचमुच जो प्रथा ये चेरी, जीवन के पहले प्रभात में आँख खुली जब मेरी। इस पद्यांश में उर्मिला जीवन की संध्या के विषय में अपनी सखी से कहती है कि वे असमंजस में है कि मेरे जीवन के मध्याह्न तो कष्टप्रद था, अब आगे संध्या को क्या होने वाला है। हे सखी, जीवन के अवसान के समय न जाने क्या घटित होगा, तेरा कहना क्या है। संध्या के समय चांद का उदय होने से कालीमा उजाले में बदल जाएगी, अर्थात प्रिय के मिलन होगा और मेरे विषाद सुख में बदल जाएंगे। रात्रि को चांद को देख कुमुदनी खिलती है और चांद के पास की लालिमा देख प्रसन्न होती है, उसी प्रकार भी प्रियतम के चरणों की शोभा को ग्रहण कर आनंद विभोर हो जाऊंगी। कोक जो रात भर अपनी प्रियतमा से दूर रहने के कारण शोकाकुल रहता है, क्या उसके लिए फिर से प्रभात होगा, उसे फिर से प्रिय मिलन का सुख मिल भी सकेगा, क्या मुझे भी फिर से प्रियतम सुख मिलेगा। यदि ऐसा हुआ तो अपने स्वामी की ये दासी स्वयं को धन्य समझेगी। सखी विह गुड़ा दे हो सभी मुक्त मानी, सुन सट सुख वाणी हाय रूठो न रानी। खग जनकपुरी की ब्यादु सारिका मैं, तत्पी यह वही की त्यक्तु दारिका मैं। कह विया कहाँ है आज आचार्य तेरे, विकच वदन वाले वे कृति कांत मेरे। सचमुच मगिया में तो अहरी नए वे, ये हथहरणी क्यों छोड़ यूं ही गए वे। हरी सगी इन सभी पक्षियों को उड़ा दे, क्योंकि इन सभी को स्वतंत्र हो जाना चाहिए। इस बात को सुनकर तोते की ध्वनि आती है, हाय रूठो ना रानी। इसको सुनकर उर्मिला, हरे पक्षी तू दुखी मत हो, मैं तुझे जनकपुर की सारिका से ब्याह दूंगी, किंतु इस बात को समझ ले जनकपुरी की त्यक्त दारिका हूँ। पक्षी मुझे ये बता दे कि तेरे आचार्य मतलब लक्ष्मण जी कहाँ गए हैं। वह सुंदर केस में बदन वाले कृति मेरे कांत कहाँ गए हैं, क्या वे वहां पे हथहारने को अपनी हथहारनी को यहाँ छोड़ गए हैं। भाव यह है कि शिकारी स्वयं अपने पशु को अपने साथ ले जाता है और लेकिन हिरणी से हथ हाथ मुझे तो यहीं पे लक्ष्मण जी मुझे तो यहीं पे छोड़ गए हैं। ये इससे उनका लक्ष्मण जी का अनाड़ीपन सिद्ध करता है। निहार सकी सारिका कुछ कहे बिना सांसी, दिए श्रवण है यही इधर मैं हुई भ्रांसी। इस पिसुन जान तू सुन सुभाषिणी है बनी, धरो खगी किसे धरू धरती के लिए है धनी घनी। मैना की ओर इंगित करती हुई उर्मिला अपनी सखी से कहती है, अरे सखी देख इस सारिका को देख, कैसे मेरे मेरे पास अपने कान लगाए हुए सांसी सुन रही है और मेरी बातों को सुनने के लिए इधर कान लगाए हुए है। इसकी आकृति को देख तो सही, जैसे खुद ही भ्रांत सी बनी गई है, इस समय सुभाषिणी बनी हुई है। ये तो इसे तो पिसुन मात्र समझ, अरे मैं किसको धारण करूं, मेरे धनी तो धैर्य जिसे धारण करना पड़ता था वे स्वयं ही ले गए हैं। तुझ पर मुझ पर हाथ फेरते साथ यहाँ सशक विदित है मुझे आज वे नाथ कहाँ, तेरी ही प्रिय जन्मभूमि में दूर नहीं जा तू कहना उर्मिला क्रूर वही। उर्मिला अब इसमें शशक से कहती है कि अरे शशक, तुझे याद है तेरे नाथ तेरे पे और मेरे पे एक साथ हाथ फेरा करते थे, तुझे पता नहीं मैं क्या बताऊं, वे तेरी जन्मभूमि में गए हैं, दूर नहीं गए हैं, तो वहीं चला जा और उनसे कहना कि क्रूर उर्मिला तो वहीं विराजमान है। अगली अगली पंक्ति अगली वीडियो में सुनेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।